किसानों के हित और संरक्षण के लिए सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि किसानों से अगर धोखेबाजी होगी तो जेल अब परमानेंट ठिकाना होगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया, धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसानों का हित और संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। कोई भी किसान के हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका परमानेंट ठिकाना जेल होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है, यह भी मुख्यमंत्री ने साफ किया। योगी सरकार किसानों को लेकर लगातार गंभीर है। उनके विकास और उनकी आय दोगुनी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए बीते 4 साल में अपने विभाग की बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुल चीनी के उत्पादन में 46% की हिस्सेदारी अकेले यूपी की है। पिछले 3 साल से गन्ने के क्षेत्र में यूपी पहले स्थान पर है। उनका विभाग 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। इस मौके पर गन्ना विकास मंत्री ने बताया कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी तो 6 साल का गन्ना का भुगतान बाकी था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा गन्ना भुगतान हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी 119 चीनी मिलों को चालू रखा गया, जबकि एसपी सरकार में 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया था। उत्पादन हो, चाहे गन्ने के क्षेत्रफल का विषय हो, 3 वर्षों से देश में लगातार हम पहले स्थान पर हैं। आज 70 करोड़ लीटर आपूर्ति के साथ एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो उस समय पिछले 5-6 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया था। आजादी के 70 साल में अब तक सर्वाधिक 3.5 वर्षों में हम लोगों ने 1,12,829 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों को सतत लॉकडाउन के दौरान भी लगातार चलाया। मैं किसानों का भी आभारी हूं, तमाम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी तमाम जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लगातार अपनी सप्लाई को सुचारू रखा और उसी का परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें चली। किसान की गाड़ी कमाई से बनी 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया।